आगे और इधर को सदनों तीनों प्राणी का पुनर्जन्म हो जाता है और इधर को काचवी भी कसूदना के बाद में खत्म हो जाती है। श्रवण कुमार की घरवाड़ी जाके बन जाती है। श्रवण कुमार की घरवाड़ी बन जाती है। तीनों प्राणी को तो ये दृष्टांत याद नहीं रहता है, लेकिन श्रवण कुमार की घरवाड़ी पहले के जन्म में जो काचवी थी उसको ये दृष्टांत याद रह जाता है। दृष्टांत याद रहता है तो वो अब सास ससुर से महेरी का भोजन खिला खिला के बदला लेती है। एक प्रजापति के पास में जाती है और प्रजापति के पास में जाकर के एक मटकी में 2 पेट बनवाती है और किस तरीका से महेरी का भोजन करवाती है सास ससुर को और खुद खीर खांड का भोजन खाती है। और किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों, कैसे बढ़ता फिर भैया। रे 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 रोपिया धेली की का बाता नो टोले सो को कैसे ओ बाराता ना तो वो मोको दो खाना का बाड़ा बात नोट ले 100 को बर्तन तो मुख 2 खण को बना दे। प्रजापति इस तरीका की कारीगरी करता है कि मुख 1 पेट 2 और वो श्रवण कुमार की घरवाड़ी को बना के दे देता है। श्रवण कुमार की घरवाड़ी एक में खीर खंड बनाती है, एक में महेरी बनाती है और सास ससुर को महेरी का भोजन खिलाती है, खुद खीर खंड और पतिदेव को खीर खंड का भोजन खिलाती है। इस तरीका से समय बीतता गया और एक दिन अयोध्या ऋषि और चंद्रभागा चौथी अवस्था में चौथापन में अपने बेटे को पास बुलाते हैं। बेटे से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। आहे रे बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। कैसे के खीर बना बढ़िया सी पन में आवे रे। बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। के खीर बना बढ़िया सी पन में आवे रे। बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। के खीर बना बढ़िया सी पन में आवे रे। बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे, तर के खीर बना बढ़िया सी मन में आवरे। इतनी बात को सुन करके श्रवण के कलेजे में एकदम से धक्का लगता है। सोच विचार करने लग जाता है पिताजी ये बात क्या कह रहे हैं, घर में खीर खांड का भोजन तो प्रतिदिन बनता है, या तो शाम की बन जा या सुबह बन जा, और फिर भी पिताजी इस बात को कह रहे हैं कि कहना खीर खांड का भोजन खाया ही नहीं। तो माता पिता और गुरु की वाणी पे ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। और सदनों वो कुछ नहीं कहता है और अपने माता पिता की बात को सुन करके घरवाड़ी की छानबीन चालू करता है। कैसे छानबीन चालू करता है सदनों, कैसे करता है भैया। के एक दिना की बात पिताजी श्रवण से बतलावे। 10 भाई 10 भाखड़ी रे 10 रामा को जावे। अरे बहुत चौखड़ा हो रियो श्रवण खीर तू नाय बनावे। ऐसे कह रियो श्रवण वीर श्याम की हृदय रोज के खीर पिताजी तेने चू नहीं खाई। और मोकू धोखो लगे हमारी है बदमाश लुगाई। पूरो तोले शेर रखे बापासन डांडी में और श्रवण को कहीं ठीक कबाड़ा हो रहा हांडी में। श्रवण को इस बात का पता नहीं था कि इसमें घरवाड़ी की चालाकी है और मेरे लिए खीर खांड बनाती है, मेरे माता पिता के लिए महेरी का भोजन करवाती है। तो सजनों इस बात को सोच विचार करके दूसरे दिन श्याम की अपने माता पिता के साथ में भोजन करने के लिए श्रवण कुमार चल देता है और जाता है। तो घरवाड़ी और दुनिया की भांति 2 थाली में महेरी का भोजन लगाती है, 1 थाली में खीर खांड का भोजन लगाती है। खीर खांड का भोजन अपने पतिदेव को देती है और महेरी का दोनों कासान को अपने सास ससुर को खिला देती है। तो श्रवण कुमार अपने स्थान से खड़ा होता है और
अपने पिता के समक्ष जाता है और उससे कांसा उठा करके अपने स्थान पर लेके बैठ जाता है, अपने कांसे को पिता को दे देता है। किस तरीका से आगे प्रसंग बढ़ता है सजनों? कैसे बढ़ता मेरे भैया? कि मातो पिता का संग में श्रवण भोजन देवे आयो, घरवाली ने बड़ा प्रेम से कांसो ल्यार घितायो, छाचरा बड़ी को कांसो श्रवण के बट में आयो, तू तो नार तड़ाकू लेगी, इनकी दोष आत्मा देगी। जब श्रवण के बदला फाट्यो, एक थाली में खीर एक में गेहूं को लपटा आट्यो, तिरिया तेने कर दई हेट, बनाया हांडी में दो पेट मटाकी करे तो बात लुगाई, और बातरिया की चाला की श्रवण के आगे आई, झूठा नहीं पिता महतारी, घर में तिरिया बहुत कुतारी, कतैया है खोटा केना की, और 15 भाई भैंस हमारे कमी कई धेना की, घर में कई बात को घाटो, ईश्वर देवे डाल रे आटो, निर्भय संगा माल वडावे, और आपत खावे खीर पिता कुरा बुढ़ी खुआवे। चल दे उठा हाथ में थेलो तेरो लंबो ले ले गेलो, मैंने तेरी बात पछाड़ी, और आज पीछे मैं को पीऊं तेरा हाथ को पानी। तो देखो सजना, श्रवण कुमार सारी बात की छानबीन कर लेता है, तो घरवाड़ी से कहता है कि आज के बाद में तू कहीं भी जा सकती है, चाहे तेरे ससुराल में रह ले, तेरे पियर में चली जा, ओठा कहीं चली जा, मैं तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा, तू जा सकती है। तो अपनी घरवाड़ी से क्या कहता है सजनों? क्या कहता है मेरे भैया? दे दे रे नाले धोले रे सो काल बोलांबे केस, कैसे? ओ सा कहाड़े वो तेरी मैया के चाले केस काड़े तेरी मैया के चलेंगे। इतनी बात को कह करके श्रवण कुमार श्याम की वक्त हो जाता है, और सुबह खड़ा होता है, बियाबान जंगल को जाता है, चंदन के पेड़ में से एक लकड़ी काट कर मिस्त्री के पास में कैसे जाता है सजनों? कैसे जाता है मेरे भैया? के हाथ में ले रहे तारे चलो जब श्रवण बन को आयो, ओ हाथ में ले रहे तारे चलो जब श्रवण बन को आयो, आला तीता काट पेड़ को श्रवण लकड़ी लायो, लापट की खतवाड़ में तो खाती से जा बचड़ायो, कांवड़ गिड़जो मेरे भैया, मिस्त्री दम्बो नगद रुपैया, तो को साची बात बताऊं, और अंधा अंधी मात पिता को तीर्थ करवा लाऊं, कि कांवड़ गढ़ दे रे कारीगर घर में नाद से खोटी रे, अंधा अंधी मात पिता को दे वे रोटी। तो श्रवण कुमार है जो बियाबान जंगल में जाके चंदन के पेड़ से एक लकड़ी लेकर के खाती के पास में पहुंच जाता है, और खाती उसकी कावड़ बना देता है। तो अब कावड़ की बढ़ाई किस तरीका से करता है सजनों? कैसे करता है भैया? ये रे खाती का चातारा सो जाने, कैसे? ये रे खाती का चातारा सो जाने, कावड़ तो तेरे सुगर गड़ी रे साग खाती का गड़ी खाती का चातारा सो जाने, कावड़ तो तेरे सुगर गड़ी रे साग खाती का गड़ी खाती का चातारा खाती का तो सुजान, कावड़ तो तेने सुगर गड़ी रे श्यान। इतनी बढ़ाई करता है तो खाती प्रसन्न होता है। खाती से श्रवण कुमार कहता है भाई तेरी इनाम बता। कि इनाम की बात तो ये है कि तू तेरे माता पिता की सेवा करवाए, जब वापस आएगो जब मुँह मांगी नाम देगो चाहे कच्ची देगो मैं स्वीकार करूंगा। अब मैं यह टाइम पे कुछ भी नहीं लूंगा। तो अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैठा करके और बियाबान जंगल में तीर्थ करवाने के लिए चल देता है। कैसे जाता है सजनों? कैसे जाता है कि कावड़ धर लई कंधा पे लिए माता पिता बैठाए,
रस्ते बन के जारी और ना बन का छेवन आए। श्रवण बेटा प्यास लगाई तू जल खांसू ले आए। मात पिता को बैठा बन में श्रवण जल को जाए। होने हार बलवान कर्म की गति होवे न्यारी। और अजय वीर को लाल ताल की कर रे और रखवाड़ी रे। तू भी समुद्र में बुबकारे मामो बाण बावे से। त्रिलोकी का नाथ थारो पारन पावे से। श्रवण कुमार अपने माता पिता को बिठा करके और बियाबान जंगल में होता हुआ तीरथ करवाता हुआ और अवध्या नगरी के पास में पहुंच जाता है। सरयू घाट पे पहुंचता है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा हमें प्यास लग रही है, पानी लाओ। तो श्रवण कुमार जाता है और तुम भी उठा करके पानी लेने के लिए जैसे ही जाता है तुम भी को डुबोता है। तुम भी आवाज करती है। होने के संयोग से उसी टाइम पर राजा दशरथ भी आ जाता है। क्या लीला होती है सुनो? क्या होती मेरे भैया? के तू भी समंदर में बबकारे पापो बाड़ बावे बाबो बाण बावे ते। लोगे का नाथ थारो तो तारन पावे तेर। तुम समंदर में बबकारे मामो बाण बावे भाई रे मामो बाण भावे। तो जैसे ही तुम भी आवाज करती है राजा दशरथ उसके तीर मारता है। आगे क्या लीला होती है सुनो? क्या होती मेरे भैया? कि श्रवण भगत ताल पे डोले बाकी जल भरता तू भी बोले। राक्षस का धोखा में दशरथ एकदम बाण सतोले। ईच बाण श्रवण कह दियो पड़ो बदन में जार भगत ने नाम राम को लियो। दशरथ भाजो आयो और राम राम रट रियो रे। श्रवण पड़ो तीर पे पायो। दशरथ देख अचंबो कर गो या तो भगत राम को मर गो। म्हारी खास बहन को जायो खई से पानी ले आयो। और गोल खातो मरो गेंदुआ भारी पाप कुमायो। मैं करूं रुखाड़ी ताल किस मेरे आ गयो तो खा में। दशरथ ने छोड़ो बाण भाण जा मर गो धोखा में। किसा में छाती बाण लगो एकदम से डूबी नैया रे। कैसे पानी गुण पावे वो रुकती होगी मैया रे। सावे छाती बाण लगो एकदम से डूबी नैया रे। पानी गुण पावे वो रुकती होगी मैया रे। सावे छाती बाण लगो एकदम से डूबी मैया रे। पानी गुण पावे वो रुकती होगी मैया रे। श्रवण भगत ताल पे डोले बाग जल भरता तू भी बोले। राक्षस का धोखा में दशरथ एकदम बाण सतोले। ईच बाण श्रवण के दियो पड़े बदन में जार भक्त नाम राम को लियो। दशरथ भाजो आयो राम राम रट रियो। श्रवण पड़ो तीर पे पायो। दशरथ देख चंबो कर गो या तो भगत राम को मर गो। मारी खास बहन को जायो कहीं से पानी लेवा आयो। और गोल खातो मेरे के दो भारी पाप कमायो। तो राजा दशरथ जाके अंतिम इच्छा पूछता है। तो श्रवण कुमार अंतिम इच्छा क्या बताता है सजनों? क्या बताता है मेरे भैया? दे मेरे मैया से मातो की जो न्या के बात। कैसे दे मेरे तो जहां से मातो की जो मामा बात। सोड़ेगी वो जहां कैसे सोड़ेगी वो जहां धाने वो सारा का पाटे गो। माता के मैया से मैं खींचो न्या की बात सुनेगी जो धरनी स्वर्ग फटेगो। तो देखो किस तरीका से श्रवण है जो अपने मामा को समझाता है। और मामा किस तरीका से श्रवण से बात करते करते श्रवण कुमार भगवान को प्यारा होता है। किस तरीका से बातचीत होती है सुनो। कैसे होती मेरे भैया? और श्रवण से तेरी और सुन मामा मेरी बात। कैसे भैया? श्रवण से तेरी और सुन मामा मेरी बात। बाप बदनाम लिखे दी और फिर काल
पानी मामा बेगो ले जा पानी तू तो या को धर्म निभाजो कैसे भैया अरे कमत तू धर्म हार हो जाजो और काल वृक्ष के नीचे बैठा ठंडो नीर पिलाजो जा ठंडो नीर जार पाती मेरी मैया तू कैसे भैया तेरी जो संसार मार दियो सरमण सैया को अरे मार दियो सरमण सैया को सावे सावे मार लो एकदम से सैया रे पानी कोई पावे बोलो मैया रे सावे सावे मार लो एकदम से मैया रे पानी कोई पावे बोलो शर्माने से कह रही हो सुन मामा मेरी बात बाबेदना ने लिख दियो मेरे लेख तुम्हारे हाथ भगत जब ऐसे बोले बाणी मामा बेगो ले जा पानी तू तो या को धर्म ने भाईजो मत तू धर्म हार हो जा जो और ताल वृक्ष के नीचे बैठा ठंडो नीर पिला जो तू ले जा ठंडो नीर जार पाती जो मारी मैया को मारा खेती जो संसार मार दिए शर्मण छैया को तो शर्मण कुमार मर जाता है मामा तुम भी लेकर के पानी पिलाने के लिए अपने बहन और दीदा को बियावान जंगल के लिए रवाना हो जाता है इधर को ध्यानसी और चंद्रभागा आवाज लगाते हैं कि हाय बेटे श्रवण कुमार जल्दी आओ पानी पिलाओ प्राण निकले जा रहे नहीं जाने आप कहां चले गए तो उनकी आवाज में मिला करके हुंका भर के बोलता है लेकिन वो ध्यानसी और चंद्रभागा हुंका की आवाज को पहचान जाते हैं किस तरीका से बातचीत होती है सजनों कैसे होते मेरे भैया हर पानी दशरथ से लोगों चो बन के माई मात पिताबा का हेला पाड़े बेटा श्रवण भाई दशरथ हेला दे तो जावे बिल्कुल ठीक नहीं पड़ जावे धीरे धीरे पांव सतोले अंधा अंधी हेला दे जब देहू कारी बोले ना श्रवण की हुकरीर ना श्रवण की चाल मोकू ढवे सो लगे गोरिया श्रवण को काल दशरथ सामे खड़ो गयो जब दोनों के टामो और तू पानी पी मेरी भेड़ बोल रही हो श्रवण को मामो तो सजनों इतनी बात को सुनकर के ध्यानसी और चंद्रभागा मना करते हैं हमें पानी की जरूरत नहीं हमें तुम्हारा बेटा की जरूरत है वो बताओ तो अब राजा घबरा जाता है और किस तरीका से सारी बातों को बताता है सजनों कैसे बताता मेरे भैया कि जब दशरथ ने हाल सुनाया बिन की थर थर कांपे काया जीजा सुन ले बात हमारी जीजी मैंने कर दई जन्म दुखियारी मारे दियो दिशा ने घेरो मैंने श्रवण मारो तेरो मैं शिकार खेलवा आयो मोकू पानी भर तो पायो और राक्षस का धोखा में मैंने बाके बाण चलायो गयो मेरा झूठ हाथ सुतीर हेबा लग्यो भेड़ सुपीर मारी लग्यो धी के कालो और हाथ जोड़ के माफी थम्पे मांगे जीजा सालो दोनों मारे लारे आवो थारे जचे जेई तुम खाओ सेवा करूं तुम्हारी घर पे अंधी के डर के मारा दशरथ उल्टे ही पावन सर के सुन ले महानीत हत्यारा अंत समय का वतन हमारा दोनों अंधा अंधी रोए और यही काल श्रवण को खागो यही खाएगो तो अब जैसो तेने कर्म करो वैसो ही फल पावेगो कैसे दशरथ को दे दियो श्राप राम जी बन को जावेगो सारे साथे एकदम से भैया रे पानी पर पावेगो भैया रे सारे साथे एकदम से भैया रे पानी पर पावेगो भैया रे सुनो वो श्राप दे देते हैं कि जा तुम्हारा 4 पुत्र तो जरूर होंगे लेकिन भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वन जाना पड़ेगा। इतनी बात को सुनकर के राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं नाम पुत्री था संतान अवश्य होंगी इसी इनका श्राप झूठा नहीं जाता। लेकिन दुख इस बात का है कि वो भगवान श्री राम मेरे जो बड़े बेटे होंगे उसको 14 साल के लिए वन जाना पड़ेगा। लेकिन सोचता है कि जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पहले इनकी सेवा करनी चाहिए। तो लास्ट कली में सेवा करता है लेकिन वो माफ नहीं करते हैं, अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं। किस तरीका से प्राणों का त्यागन करते हैं सजनों? कैसे करता है मेरे भैया? और ऋषि मुनि कहने लगो रे दशरथ तू हमसे काटावे कर्ज पड़ा पे सब दुनिया का ठाकुर बाप बनावे वो बाला जोई का प्राणों थारे मारे नहीं ठिकानो अब क्यों करे
पीछ लाए तुलसी तेने खीर खुआई कौन सा पाया फेरा बोल रोई सुंदर भागा अरे बोल रोई सुंदर भागा पानी राजा सुन ले बात पुरानी एक दिन कहते काटी गाड़ी मेरे हाथ बादन तेरे में मन में सुनाई मोटे को बोली मोदाई तू गोवियों भेड़ को भाई भैया अरे कबो बूटी दियो देश निकालो और बिना बात पे मारो मार गंगा ढाटी के तारो भैया अरे के मैंने कहीं थारे तो लगायो मार गुण में दोष लगायो गुण भेदो धूम गुण में आई ऋषि को मर गए बन के बीच आज फिर सरवण छैया की पूरी होगी कथा बोल दे गंगा मैया के कथा तो इस तरीका से पूरी होगी, लेकिन दंगल पंडाल में पब्लिक बहुत है, लेकिन चारों तरफ बड़ी थोड़ी खड़ी है डोल रही है। अगर दंगल पंडाल में आर लगो लगा दी बैठवा को तो ये सब पब्लिक बैठे दंगल चालू हुए। ये भाई जगह जगह खड़े हैं यार, बैठो अपने अपने स्थान।